तो कैसी चल रही है तैयारी फ्यूचर डॉक्टर्स? तो नीट का एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। मार्केट में बहुत दिनों के बाद नया पैटर्न लाया गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन अब आपका 180 से 200 हो गया, यानी 20 क्वेश्चन बढ़ गए। तो कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है। इस साल आपको मिल रहा है 50-50 का ऑप्शन टाइप, जैसे केबीसी में चलता था कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये में से आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको 15 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, तो उसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्कीम कैसा चल रहा है। तो फिजिक्स में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 35, यानी ये 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अब सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? सेक्शन ए में रिड्यूस्ड चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी 15 क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे? इसमें फुल सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, यानी रिड्यूस सिलेबस का भी क्वेश्चन रह सकता है, और जिस चैप्टर्स को टॉपिक्स को हटा दिया गया उसका भी क्वेश्चन इसमें रह सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। सेम केमिस्ट्री में, सेम बॉटनी में, सेम जूलॉजी में ही मार्किंग स्कीम ऐसे चलेगा। अब आप कहोगे कि टाइमिंग, तो टाइमिंग नहीं बढ़ाया गया, पहली बात। सेकेंड चीज़ है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो ये उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर अगर आप सही आंसर देते हो तो +4, नेगेटिव -1, ये सब चीज़ सेम है। बस डिफरेंस क्या आया है? को नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। अटेम्प्ट क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्वेश्चंस का संख्या बढ़ा दिया गया है, 180 से 200 कर दिया गया। तो अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट ये आने वाला है कि अब आपको टाइमिंग कम रहेगा और आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के स्पीड को बढ़ाना होगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, टाइमिंग कहाँ पे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रहा है कि ये सब तो और भी आप वीडियो चैनल्स पे देखे होंगे। पहला बात आ रहा है कि अब रिड्यूस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो रिड्यूस चैप्टर्स में उसके लिए हम लोग चलते हैं सीबीएसई बोर्ड के साइट पे। पहला चीज़ है कि कोई रिड्यूस चैप्टर इस साल नहीं हुआ है, ये वही 2021 वाला रिड्यूस चैप्टर्स है जो कि जो पिछले साल भी नीट के एग्ज़ाम में बोला गया था कि ये रिड्यूस चैप्टर्स है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ दिया गया था। तो आप जो तैयारी कर रहे हो वो फुल सिलेबस के लिए ही तैयारी करो। फर्स्ट क्या करो, रिड्यूस चैप्टर्स पहले पूरा कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद जो फुल सिलेबस है वो कर लो, ठीक है। तो अब आता है कि कौन कौन सा चैप्टर को हटा के नया सिलेबस बना, यानी न्यू सिलेबस बना। अब कौन कौन सा हटा दिया गया वो देखना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सीबीएसई के साइट पे। यहाँ पे ये दिया हुआ तो है अपेंडेजेस 5 MNC, लेकिन आप जब इस साइट को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से खुलेगा, जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन सीबीएसई के साइट पे जा गए तो वहाँ पे हमें एक पीडीएफ मिला, जो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो डिलीटेड पोर्शंस क्लास 11 के क्या है? पहला है चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स एंड टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जो म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क और हर्बेरिया ये सब में आता है, ठीक है। तो पहला बात हम बता देते हैं कि नीट 2020 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। चैप्टर 2 में से कुछ भी नहीं डिलीट किया गया, लेकिन नीट 20 प्रीवियस ईयर में इससे एक क्वेश्चन पूछा था चैप्टर 2 से, जो वायरस पे था। तो वायरस पे इस साल भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो वायरस से एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वायरस को पूरी तरह से चाट लिया। चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म को उड़ा दिया गया। अब एंजियोस्पर्म को उड़ा दिया गया, लेकिन याद रखना क्लास 12 में आपको रिप्रोडक्शन में वापस से इसको पढ़ना ही है, ठीक है। वैसे चैप्टर 3 से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? एल्गी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था और टेरिडोफाइट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर
आता मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी में से आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जस्ट लाइक क्या क्या मॉडिफिकेशन है, रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, ये सबको हटा दिया है। तो बचा क्या, फ्लावर बचा। और फैमिली में से किसको हटा दिया, फेबियसी फैमिली को हटा दिया। मॉर्फोलॉजी से फ्लावर से क्वेश्चन पूछा गया था 2 प्रीवियस ईयर। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स और सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया। ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर भी हटाया गया था। लेकिन प्रीवियस ईयर एनाटॉमी में से क्वेश्चन पूछा था कहाँ से, सेकेंडरी ग्रोथ से पूछ दिया था, ट्रांसफर सेक्शन से भी पूछ दिया। तो प्रीवियस ईयर ये बोला गया था 80% आएगा आपको रिड्यूस चैप्टर में से जो न्यू सिलेबस बना था। ठीक है, अब आता है सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन है। तो यहाँ पे देखो कहा रहा है कि कॉकरोच का ये टॉपिक उड़ा दिया गया, लेकिन ए ब्रीफ अकाउंट। तो एक बात हमेशा याद रखना है, कॉकरोच से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, जो कि 2020 नीट में भी पूछा गया था। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेल नहीं हटाया गया है, सेल का कोई टॉपिक नहीं हटाया गया, यानी साइटोलॉजी से क्वेश्चन की भ्रमाण आने वाली है। तो भैया ये सब हटा दिया गया तो पूछेगा क्या, जो नहीं हटाया उसी चैप्टर्स में से ना पूछेगा। तो अगर हम नीट 2020 की बात करें तो यूनिट ऑफ सेल्स जो चैप्टर नंबर 8 है उससे 2 क्वेश्चन पूछा था। और बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा था नीट 2020 में 4। पहला एमाइनो एसिड से पूछा था, दूसरा पूछा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाले टॉपिक से, थर्ड पूछा था प्रोटीन से, फोर्थ पूछा था मोनोमर्स जो यूनिट है उससे। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल से 5 पूछा था और एक पूछा था एंजाइम्स से। ठीक है, फिर आता है सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन आया था, मियोसिस पार्ट से 2 क्वेश्चन, यानी टोटल सेल साइकिल वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आया था। यानी पूरे यूनिट ऑफ अगर हम सेल की बात करें तो टोटल क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन। तो सेल यूनिट को पूरी तरह से चाट जाओ। देन आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बहुत सारे टॉपिक को उड़ाया गया। तो अब प्रीवियस ईयर की बात करें तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, वो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मिनरल न्यूट्रिशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। इससे मिनरल एलिमेंट से, दूसरा पूछा गया था नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एक भी टॉपिक नहीं उड़ाया गया। तो फोटोसिंथेसिस में प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटो रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन वाला भी टॉप चैप्टर से कुछ भी नहीं उड़ाया गया। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था एरोबिक रेस्पिरेशन से। चैप्टर नंबर 15 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें से प्रीवियस ईयर 3 क्वेश्चन आया था। पहला प्लांट ग्रोथ से आया था, दूसरा आया था ग्रोथ रेगुलेटर से। ग्रोथ रेगुलेटर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ दिस में से आप देख सकते हो पीएम, ये सब डिजीज वाला पार्ट ये उड़ा दिया गया, हार्मोन्स उड़ा दिया गया। प्रीवियस ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डाइजेशन ऑफ फूड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 में से कुछ भी नहीं उड़ाया गया। तो चैप्टर नंबर 17 से प्रीवियस ईयर पूछा गया था आपको मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन और ट्रांसपोर्टिज्म से एक क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 18 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ब्लड से और सर्कुलर पाथवे से एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 19 में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पूरा। चैप्टर नंबर 20 में स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर। इस साल आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये सब हटा दिया गया। प्रीवियस ईयर चैप्टर नंबर 21 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो याद रखना इस चैप्टर से इस साल कुछ ना कुछ पूछेगा। चैप्टर नंबर 22 में से एक भी टॉपिक नहीं उड़ाया गया। प्रीवियस ईयर इसमें से इंडोक्राइन सिस्टम में से 2 क्वेश्चन पूछा था। ये था बायोलॉजिकल का क्लास 11 का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल का क्लास 12 का क्या है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन अब हम लोग बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे किया जाएगा अभी। तो अब आप ऐसा देखो कि जो जो चैप्टर्स में से कोई टॉपिक नहीं उड़ाया गया वो चैप्टर को आपको पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और नथिंग। कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो, क्योंकि मैं भी
2015 में नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि उसमें भर भर के कूड़ा करकट सब डाला हुआ है, जो आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आराम से पढ़ना। आप लोग ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही चलता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ ए फॉर बॉल होता है तो आपको ए फॉर बॉल ही याद रखना, अपना दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन नीट क्वालिफाई हो जाए उसके बाद अपना थेसिस लिखते रहना। तो नीट में अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहला क्लास 11 का कौन सा यूनिट कंप्लीट करना, सेल वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मात्र एक क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल क्वेश्चन उससे पूछेगा ही पूछेगा, गारंटीड। देन अब आता है कि हम लोग को बुक में एमसीक्यू किस बुक से लगाना है। पहला चीज़, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से सॉल्व कर लो 2007 तक। 2007 से पहला वाला क्वेश्चन का टॉपिक बहुत है ना हायर लेवल था, तो उतना हाई लेवल का कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू का बुक खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या कौन सा बुक कैसे तैयारी करना वो मेरा जो प्रीवियस वीडियो आप उसको भी देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोज आपके लिए मैं ला रहा हूँ वो क्या क्या चीज़ पे आने वाला। पहला आएगा फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, देन बायोलॉजी का क्लास 12 पार्ट, कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक उड़ाया गया है और किस प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद हम लोग लेके आ रहे 30 डेज टारगेट प्रैक्टिस, मतलब 30 डेज हम आपके साथ यूट्यूब पे लाइव रहेंगे कि पूरा 24 आवर्स आपको कैसे पढ़ाई करना है। आप हमारे साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड करके आप उसमें कहना मटेरियल्स ले सकते हो, या वेबसाइट पे भी जाके आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हो। अब आगे 30 डेज के बाद हम लोग लेके आएंगे मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट कैसे लेना है तो मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस सब का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो तैयारी में जुट जाओ, कुछ दिन बचा है, वो स्टेथोस्कोप सामने है आपके, बस मेहनत लगा दो। डू और डाई वाला केस है। ये नहीं सोचो कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, जितना भी टाइम मिल रहा है सिर्फ पढ़ते रहो। कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होता एग्ज़ाम के टाइम पे सोने का। अगर रात के 2 बजे नींद आ रहा है 2 बजे सो, 4 बजे अगर नींद खुल जा रहा है तो उठो, बुक उठाओ, रिवाइज करो, फिर सो जाओ। अब तुम्हारा लिए ये 1.5 महीना कोई भी चीज़ का नींद है ही नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 आवर to 5 आवर आपको स्लीप लेना है। उसके बाद सारा का सारा टाइम आपके पढ़ाई में जाना चाहिए। जब कोटा में तैयारी कर रहे थे 2015 में, तब हम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम चल रहा था कि कौन सा डे चल रहा है। मतलब कि कुर्सी पे ही बैठे बैठे हम लोग का सुबह होता था, रात होता था, क्योंकि खाना वाना हम लोग का रूम में ही आ जाता था। तो इसीलिए अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ाई 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 और रिविजन्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो पढ़ रहे हो याद कर उसको रिवाइज करते रहना। मेरा प्रीवियस वीडियो है कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, वो आप देख सकते हो। तो जुट जाओ। है कि नाम क्या कि जब डॉक्टर लगता है ना उसकी अलग ही रुतबा होती है, ठीक है।